आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप बीते दिनों परमेश्वर ने आपको संभाला, परमेश्वर ने आपको चलाया। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ परमेश्वर के कुछ नई बातों को लेकर आपके बीच में आया हूं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपसे समय समय पर अपने जीवित वचनों से, जीवित कलाम से आप सभी से परमेश्वर ने बीते दिनों में बात किया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम परमेश्वर का एक पवित्र मंदिर हैं। कुछ समय इस विषय को लेकर मैं आपके साथ कुछ समय साझा करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपसे इन वचन के द्वारा बातचीत करे। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपसे जिस स्थान पे आप बैठे हैं, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा छू ले। आइए मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16वीं आयत हम निकाल कर पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखिए यहाँ प्रिय पौलुस कलीसिया को बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कुछ ऐसे समय को देखकर पौलुस ने उस सेवकाई के समय उस कलीसिया को, जिस कलीसिया को वो समझा रहा है, वो बता रहा है उनको कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मंदिर का शब्द क्या होता है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर स्वयं वास करता है। मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ पवित्र भूमि माना जाता है। मंदिर के अंदर स्वयं परमेश्वर चलते फिरते हैं। मंदिर के अंदर परमेश्वर खुद उतरते हैं और लोगों को आशीषित करते हैं। जहाँ लोग जाया करते हैं, वो मंदिर जीवित परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है। परमेश्वर का वचन आपको आशीष करे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हम सभी में वास करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, मेरे सुनने वाले लोगों आप में वास करता है, तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी बात जो हमारे जीवन को बर्बाद करे, हमारे जीवन को बुराई की ओर ले जाए, वो शायद आपके जीवन में नशा होगा, शायद आपके जीवन के अंदर ज़्यादा फ़ोन चलाना होगा, शायद आपके जीवन के अंदर व्यभिचार होगा। आज इन वचन को सुनकर मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और जीवित परमेश्वर का आत्मा वो मुझ में वास करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज आत्मा आपसे स्वयं बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर वास करता है। मेरे प्रिय लोगों, हम कलीसिया में जाते हैं, हमारे साथ वाला भाई, साथ वाली बहन जो हमारे साथ ही चर्च जाते हैं, हमको देखते हैं हर संडे आराधना करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, वो भी एक परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 17वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे कि उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, आप परमेश्वर के सामने आप खुद का जीवन आपका खड़ा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके साथ में जो आपका भाई, आपकी बहन कलीसिया में आराधना कर रही है, आप उसके प्रति कभी भी जो है गलत भावनाएं मत लेकर आइए, क्योंकि वो भी परमेश्वर का मंदिर है। उससे भी परमेश्वर उतना ही प्यार करते हैं जितना परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर उनको भी उतना ही चाहते हैं जितना आपको चाहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम कभी भी किसी से मनमुटाव ना करें। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसके 3 के 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। बाइबल
पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है। अगर हम किसी के भी प्रति अगर अपने अंदर गलत भावना रख रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बोल रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो आत्मा आप में वास करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता हो जाए कि हम इस वचन को अपने जीवन के अंदर आने दें। कुछ समय बोलिए परमेश्वर से, कुछ ऐसा समय निकालिए और बोलिए। जब परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं और लोगों को सुनाएंगे, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। और वो मंदिर वो है जहां परमेश्वर वास करता है। सोचिए, परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। और जब मंदिर चलेगा इधर उधर, आप सोचिए आप परमेश्वर का मंदिर है, जब मंदिर इधर उधर चल रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पवित्र उपस्थिति उतर आ रही है। पवित्र उपस्थिति वहाँ पर उतरने का वो प्रभाव पड़ना शुरू हो रहा है। क्योंकि वचन कहता है, बाइबल पर इस प्रकार कह रही है कि वो परमेश्वर का आत्मा वो तुम में वास करता है। जब हम संसार में इधर उधर चलना शुरू करेंगे, जब हम रोडों पे चलना शुरू करेंगे, तो वहाँ क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है तो वहाँ पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीवित खुदा की आत्मा मेरे अंदर है, जीवित परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। जीवित खुदा जो स्वयं, जिसने पूरे भूमंडल को रचा, जिसने पूरे भूमंडल को रचकर इतना सुंदर बना दिया, उस परमेश्वर की आत्मा जब मुझ में है तो मैं अलग हूं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीठे पानी में खारे पानी का कोई काम नहीं, ज्योति और अंधकार का कोई काम नहीं। परमेश्वर ने आपसे वचन से बात की, अगर आपने उसको सुनकर माना, आप धन्य हैं। आप परमेश्वर का एक चलता फिरता मंदिर है। मैंने आपको बताया ना कि मंदिर एक वो होता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, वहां परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति उतरती है, उसको पवित्र मंदिर कहा जाता है। और परमेश्वर का वचन खुद स्वयं आपको मुझे एक मंदिर के रूप में दर्शा रहा है, एक मंदिर के बारे में हमें बता रहा है। सच में परमेश्वर का वचन याकूब 5:16 में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से प्रभाव पड़ता है। सोचिए, यहां हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। सोचिए, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। याकूब 5:16 के अनुसार हर जगह प्रभाव पड़ना शुरू हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, मैंने बताया है ना, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं बुराइयों से दूर हटूंगा, मेरे जीवन में बुराइयां नहीं आएगी, मेरे जीवन के अंदर संकट नहीं आएगा। क्योंकि मैंने जान लिया कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। कोई भी बुराइयां, कोई भी संकट, कोई भी अंधकार का काम मेरे जीवन को छू भी ना पाएगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। आज से आप बोलना शुरू कर दीजिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं उदास हूँ, मेरे जीवन के अंदर निराशा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार परमेश्वर कहता है कि जीवित खुदा का आत्मा वो है तुम्हारे अंदर वो जीवित परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। जब जीवित परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है तो हमें संसार की ओर मुंह फेरने की, हालेलुया,
बात नहीं, हमार को संसार की ओर देखने के लिए नहीं, परमेश्वर ने स्वयं बोला है कि वो तुम हो। 17वें अध्याय के अनुसार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र मंदिर, पवित्र उपस्थिति को लाने वाला, हालेलुया, वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो, हालेलुया। बार बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पवित्र मंदिर आप है, हालेलुया, पवित्र मंदिर आप है। आज इस वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहन जहां भी अपने कमरे में है, जहां भी अपने हालेलुया घरों में है, जहां भी कॉलेज के अंदर है, जहां भी हालेलुया अस्पताल में है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरणा करे। इन बीते दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 के अंदर एक अद्भुत भारत देश के अंदर परमेश्वर करने जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर 2023 के अंदर बहुत कुछ अद्भुत करने जा रहा है। प्रत्येक घुटना टेकेगा, प्रत्येक मुंह अंगीकार करेगा, क्योंकि जो पवित्र मंदिर है वो इन दिनों दिल्ली क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, खड़े होकर, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर चारों ओर चलना शुरू हो रहे हैं। जब परमेश्वर का मंदिर चल रहा है तो उनके साथ पवित्र उपस्थिति चल रही है, पवित्र उपस्थिति चल रही है। जहां जहां परमेश्वर का पवित्र मंदिर चल रहा है वहां रोडों पे पवित्र उपस्थिति उतर आ रही है। जहां परमेश्वर का मंदिर बैठ रहा है वहां परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति बैठ रही है। मेरे प्रिय लोगों में बताना चाहता हूं कि इन दिनों परमेश्वर कुछ ऐसा ही करने पे है। इन दिनों परमेश्वर कुछ ऐसा ही स्वर्ग से अपनी बेदारी को दिल्ली क्षेत्र में ले आने के लिए तैयार है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। गॉड ब्लेस। परमेश्वर आपको बहुतायत से इन वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए मेरे साथ अपने सरों को झुकाए, आंखों को बंद करें और हम मिलकर स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि एक छोटा सा मनन करने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया। प्रभु सच में हमने जाना, हमने ये प्रभु अपने जीवन में स्वीकार किया कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का वो आत्मा जो पवित्र है वो मेरे अंदर वास करता है। जब मेरे अंदर वास करता है तो मेरे अंदर कोई भी बुराइयां, कोई भी नशा, कोई भी व्यभिचार, कोई भी अंधकार का काम, कोई भी जादू टोना मेरे अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। प्रभु, सुने गए हर एक वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आप हमें आशीषित करें। और मेरी प्रभु एक हम्बल रिक्वेस्ट है खुदा कि जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनका जीवन आशीषित होने पाए प्रभु, उनके जीवन के अंदर प्रभु बंधन टूटने पाए खुदा। जो ये बंधन है खुदा, वो अपने आप को एक पवित्र उपस्थिति जानकर चलने वाले बन जाए खुदा। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल करे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।